कमजोर होते बाजार इस वक्त आखिरी आधे घंटे में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा है। सेंसेक्स इस वक्त 35 अंकों के नुकसान के साथ, निफ्टी पर 10 अंकों की कमजोरी इस वक्त नजर आएगी, लाल और हरे निशान के बीच में झूलते हुए। लेकिन आखिरी आधे घंटे में अब थोड़ा सा कमजोरी की तरफ माहौल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मजबूती का माहौल बनता हुआ दिख रहा है रिजल्ट सीजन में। यहाँ पर एक कंपनी की तरफ से जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से सनटेक रियल्टी, यहाँ पर कंपनी की चौथी तिमाही के जो नतीजे आए काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। 17 करोड़ के रेवेन्यू के सामने कंपनी ने 891 करोड़ का रेवेन्यु पेश किया है और मुनाफे में अगर आप देखें तो 7 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 175 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़कर 264 करोड़, बेहद शानदार यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है तीनों ही फ्रंट पर, सेल्स, मुनाफे और ऑपरेटिंग मार्जिन पर। कंपनी के सीएमडी कमल खेतान है हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए इन नतीजों पर। खेतान साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, इतने शानदार नतीजों के पीछे क्या वजह रही है? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार सब दर्शकों को भी। अनिल जी, आपको पता है कि हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो करते हैं जी। और ये हमारा सबसे बड़ा एक पहला प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है। वैसे तो हमने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा प्रोजेक्ट है। तो इसको हमने प्रॉफिट में इस साल लिया है, उसके कारण ये बहुत बड़ा प्रॉफिट आप देखने में नजर आ रहा है जी आपको। खेतान साहब नमस्कार सर, स्वागत है आपका, कांग्रेचुलेशंस एक अच्छे नंबर्स के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे की सिचुएशन सर कैसी रहेगी, कैसे आप अपनी सेल्स को आगे भी इसी तरह से मेंटेन कर पाएंगे? ऑलरेडी अगर आप देखेंगे हमारी 3000 करोड़ की सेल्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है ओवरऑल सब प्रोजेक्टों से, और हमारे 10 प्रोजेक्ट अभी अंडर एग्जीक्यूशन है। और ईयर ऑन ईयर आप देखते जाएंगे कि अभी कंटिन्यूस हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते रहेंगे और यहाँ से आपको 20 से 25% की ग्रोथ कंपनी के बॉटम लाइन में तो जरूर नजर आएगी। और क्योंकि हर साल वी हैव बीन फॉलोइंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन, तो पहले पिछले 4-5 साल हम प्रोजेक्ट प्रॉफिट नहीं दिखा पाए, लेकिन अब ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ और प्रॉफिट दिखेंगे। तो खेतान साहब ये बताएं कि क्या अगली तिमाही में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट आप बुक करेंगे अगली तिमाही के नतीजों में? जरूर अगली तिमाही में भी हमारे 2 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है, तो हो सकता है हम उसका भी प्रॉफिट ये अगली तिमाही में बुक करेंगे। वैसे तो हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट आने वाले साल में कंप्लीट होने चाहिए, उसमें से एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट अगली तिमाही में बुक हो जाएगा। और एवरेज रियलाइजेशन किस तरह के रहे आपके इस क्वार्टर में? और रियल एस्टेट को लेकर, चूंकि जहां तक मेरा अंदाजा आपका ज्यादातर कारोबार मुंबई में है और मुंबई में प्रीमियम इलाकों में है, किस तरह के रियलाइजेशन है और किस तरह की डिमांड दिख रही है? डिमांड एक अभी स्टेबल गवर्नमेंट के साथ पहले जो एक प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए थे या लोग थोड़े डरे हुए थे कि खरीदने के लिए रुके हुए थे, वो आफ्टर द सेंट्रल में जब स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद काफी उत्साह आ गया है लोगों में। और हमारी सेल्स काफी लास्ट फ्यू डेज में, अगर गवर्नमेंट आने के बाद और गवर्नमेंट के आने के पहले से ही जो एक उत्साह हो गया था सभी लोगों में, उसके नतीजे सेल्स में नजर आ रहे हैं। और आखिरी सवाल खेतान साहब आपसे ये कि इस वक्त कितना स्टॉक आपके पास इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट अंडर कंप्लीशन, कितने प्रोजेक्ट्स इस वक्त हैं, कितना स्क्वायर फीट आप इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये कंस्ट्रक्शन अगले कितने सालों में पूरा होगा? अभी हमारे 10 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें करीबन 5000 करोड़ का हमारे पास स्टॉक है और उसके अंदर में 50 लाख स्क्वायर फीट हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस अगले ये हम लोग ये सारे प्रोजेक्ट अगले 3 साल से 4 साल के बीच में हम कंप्लीट करने की आशा रखते हैं मिनिमम। और उसके पहले हम इस साल में और भी 3 से 4 प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जो कि वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ बॉम्बे में है। और एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 80 एकड़ का जयपुर में है, वो भी हम अगले साल आप लॉन्च करने, वो भी लॉन्च होगा, तो उससे भी आपको वो ग्रोथ दिखेगी और ये कंटिन्यू रहेगा। तो मुंबई के बाहर कहाँ आपके प्रोजेक्ट्स हैं? मुंबई के बाहर ज्यादा सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट है अभी। एक तो नागपुर है, एक गोवा है और एक ये 80 एकड़ का जो टाउनशिप है जो कि जयपुर में है।
शुक्रिया खेतान साहब आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर अपने नतीजों पर बात करने के लिए। तो सनटेक रियल्टी के शानदार नतीजे और नतीजे दिख रहे हैं। स्टॉक की प्राइस में भी 7% का बड़ा उछाल स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। 350 के पार भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ है सनटेक रियल्टी का स्टॉक। और जहाँ एक और रियल एस्टेट कंपनियां काफ़ी मुश्किल में है इस वक्त, वहीं सनटेक रियल्टी ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाया है। बता दूँ आपको कि कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पर अकाउंटिंग करती है, यानी कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसी का खर्चा और उसी का प्रॉफिट और उसी की सेल्स अकाउंट की जाती है। और उस लिहाज से जिस तिमाही में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स अकाउंट किए जाएंगे उस तरह के प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस वक्त का एक नतीजा है आपके सामने। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। अब फोकस करते हैं बाजार पर। कुछ